नाउ लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एनसीईआरटी अपने साथ रखिएगा क्योंकि स्टेटमेंट मैंने क्वेश्चन का लिखा नहीं है, स्टेटमेंट आप उससे रीड कीजिएगा। मैं बता रहा हूं आपको स्टेटमेंट क्या है। क्वेश्चन में हमारे पास स्टेटमेंट ये है, विदाउट परफॉर्मिंग अ लॉन्ग डिवीजन मेथड स्टेट वेदर द गिवन दीज नंबर्स आपको दे रखे हैं आर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ये सारे नंबर्स टर्मिनेट हैं या नॉन टर्मिनेट। देखो टर्मिनेशन का पता कब लगता है, टर्मिनेट यानी पूरा डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड करने के बाद। बट उसने यह मना कर दिया कि आप बिना डिवाइड करें बताइएगा। तो मैं आपको एक क्राइटेरिया थ्योरम बताता हूं जिसका हमें बेसिकली यहां यूज करना है। एक थ्योरम है हमारे पास कि आर रेशनल नंबर P upon Q where Q does not equal to 0 is said to be terminating। किसी भी रेशनल नंबर को हम टर्मिनेट कब कहेंगे कि वो टर्मिनेटिंग है, इफ Q इज इक्वल टू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। कहने का क्या मतलब है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। किसी भी रेशनल नंबर को हम टर्मिनेट कहेंगे, लेकिन कब? विदाउट डिवीजन अगर हमें चेक करना है, कब? अगर उसके डिनोमिनेटर यानी Q के प्राइम फैक्टर 2 और 5 की फॉर्म में आ रहे हो, 2 और 5 की फॉर्म में, है ना। क्या मतलब है इस बात का, देखो समझते हैं। सपोज मेरे पास कोई नंबर है 8135, ठीक है, और अपॉन में लिखा है 1000। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो मैं तो डायरेक्ट लिख दूंगा, 1 के साथ जितने जीरो होते हैं पॉइंट लगाने के काम आ जाते हैं। तो यानी 8.135 नहीं लिख दूंगा मैं इसका आंसर इसके बाद, है ना। राइट साइड से 3 डिजिट गिनकर पॉइंट लगा दूंगा क्योंकि 3 जीरो थे। तो ये क्राइटेरिया है, तो यानी ये टर्मिनेट है पूरा, है ना। तो अब इसके डिनोमिनेटर को ध्यान से देखो, है ना। ये तो एक तरीका होगा कि टर्मिनेट है, हमने ऐसे डिवाइड करके देख लिया पॉइंट के बाद। तो अगर मैं इसको देखूं 1000 को, तो इसका मीनिंग यही तो है 10 की पावर 3। 1000 का मतलब क्या होता है, 10 की पावर 3। तो 10 को हम ये लिख सकते हैं 2 इंटू 5 और पावर अपनी जगह पे है 3। तो ध्यान से देखो, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। अब देखो ध्यान से, आपके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर 2 और 5 की फॉर्म में है या नहीं। 2 इंटू 5 पावर कुछ भी हो, मुझे को पावर से कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 इंटू 5 की फॉर्म में है या नहीं, तो वो टर्मिनेट था। ऐसे ही अगर मैं लूं कि 8135 के नीचे 100 ले लूं, है ना, तो 100 यानी 2 नंबर का पॉइंट लगा दूंगा कि 81.35। लो जी टर्मिनेट है, पूरा कट रहा है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इसको लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर जो इसका डिनोमिनेटर है, और 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5 की पावर 2, यानी इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। तो देखो डिनोमिनेटर के फैक्टर अब भी किस फॉर्म में थे, 2 इंटू 5, तभी तो वो टर्मिनेट हो रहा है। तो वो भी तो यही कह रहा है कि किसी भी रेशनल नंबर को हम टर्मिनेट कहते हैं, लेकिन कब? जब उसके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर 2 और 5 की फॉर्म में। तो एक सिंपल सा वे है। तो हमारा भी क्वेश्चन यही है कि आपको लॉन्ग डिवीजन नहीं करना, बिना लॉन्ग डिवीजन के बताओ। तो सीधा सा मेरा टारगेट रहेगा, मैं तो प्राइम फैक्टर इन सभी के डिनोमिनेटर्स का चेक कर लूंगा कि डिनोमिनेटर्स के प्राइम फैक्टर किस फॉर्म में आ रहे हैं, है ना। तो देखो मैं इसका भी डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर चेक करता हूं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमें पता है 3125, फटाफट एलसीएम मेथड। 5 6 30, 5 2 10, 5 5 25, 5 1 5, 5 2 10, then 5 2 10, 5 5 5 5 और 5 1। इट मींस यार 5 की पावर 5। दिस इंप्लाई यहाँ पे जो 3125 है उसके जो प्राइम फैक्टर है 5 की पावर 5। अब बात तो ये टर्मिनेट है, मेरे अकॉर्डिंग ये टर्मिनेटिंग है। अब बात आएगी सर आप कहोगे कि सर आपने कहा था 2 और 5 की फॉर्म में होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, 2 और 5 की पावर में होना चाहिए, 2 और 5 की फॉर्म में होना चाहिए। यहाँ पे जो पावर्स होती है उनके बारे में भी पहले सीखो। m एंड n आर होल नंबर्स। m और n कैसे नंबर्स हैं, होल नंबर्स। तो ध्यान से देखो, क्या मैं इसके साथ 1 मान सकता हूं थोड़ी देर मल्टीप्लाई में? 1 तो सभी के साथ होता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 0। देखो समथिंग पावर 0 1 होता है, तो मैंने 0 पावर क्यों ली, क्योंकि m और n होल नंबर्स होते हैं, तो होल नंबर में 0 भी तो आता है। तो हम लिख सकते हैं 1 को 2 की पावर 0, क्योंकि समथिंग पावर 0, तो 0 पावर को हम किसी नंबर के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फैक्टर 2 और 5 की फॉर्म में है, तो इससे पता लगा इन द फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। तो दिस इंप्लाई इट इज टर्मिनेटिंग। तो ये कैसा नंबर है, टर्मिनेटिंग। तो देखो बिना डिवाइड करे हमने चेक कर लिया कि नंबर कैसा है हमारे पास, इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल
एक्सपेंशन, ठीक है, एक मिनट, तो इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब हम ऐसे सेकंड चेक करते हैं डिनोमिनेटर को, तो यहां पे अगर मैं देखूं तो 8 के प्राइम फैक्टर 2 की पावर 3 आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये तो छोटा नंबर था, है ना। तो बात वही है, इसके साथ भी 1 है मल्टीप्लाई में, तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0। तो देखो 2 और 5 की फॉर्म में आ रहा है, नहीं आ रहा, तो क्या लिखेंगे, इन द फॉर्म, कौन सी फॉर्म, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। तो दिस इंप्लाई इट इज टर्मिनेटिंग। कैसा नंबर है, टर्मिनेटिंग। ऐसी 455 चेक कर लेते हैं, प्राइम फैक्टर निकाल लो, 455 जो इसका थर्ड पार्ट है। पार्ट्स बहुत सारे हैं, मैंने कुछ ही पार्ट्स लिए करके दिखाने के लिए, रिमेनिंग आप इसी तरीके से करें खुद। 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 एंड 13 1 जा 13। तो यहाँ पे जो 455 के प्राइम फैक्टर निकल गया है वो है 5 इंटू 7 इंटू 13। तो नॉट इन द फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, इसके फॉर्म में नहीं है। तो दिस इंप्लाई ये कैसा नंबर है, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये बड़े सिंपल 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं ये, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। इसको तो देखते ही पता लग रहा है किस फॉर्म में, 2 और 5 की फॉर्म में पहले से ही ऑलरेडी है, तो ये टर्मिनेटिंग है। अब मैं पूरा नहीं लिख रहा, आपको मैंने क्राइटेरिया बता दिया है कैसे करना है। ये टर्मिनेटिंग है, 210 है तो 210 के फटाफट एलसीएम मेथड से निकाल लो, 7 3 जा 3 10 जा 2 5 जा 5। तो देखो यहाँ पे जो 210 के प्राइम फैक्टर आ रहे हैं वो आ रहे हैं आपके पास 7 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। तो 2 और 5 तो आ रहा है, बट उसके अलावा भी क्या नंबर आ रहा है, 7 और 3, जबकि मैंने बताया था सिर्फ किस फॉर्म में होना चाहिए, 2 और 5 की फॉर्म में, उसके अलावा कोई भी नंबर साथ में आ रहा है तो ये नॉन टर्मिनेट है, नॉन टर्मिनेट। इज दैट क्लियर? तो दिस इज द क्राइटेरिया टू चेक विदाउट परफॉर्मिंग अ लॉन्ग डिवीजन that the given number are terminating or non terminating। तो डू मैक्सिमम प्रैक्टिस, आपको भी आ जाएगा। 1 मार्क्स का एक सिंपल सा टॉपिक है। नाउ हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, तो बिफोर इट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।